अब बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। चूज द सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। चूज द सिलेक्टिव ब्लॉकर ऑफ बीटा 1 एड्रेनो रिसेप्टर। बीटा 1 एड्रेनो रिसेप्टर है, इसके लिए सिलेक्टिव ब्लॉकर बताओ। एटिनोलॉल। एटिनोल जो है सिलेक्टिव ब्लॉकर है बीटा 1 एड्रेनो रिसेप्टर। बीटा 1 एड्रेनो रिसेप्टर का सिलेक्टिव ब्लॉकर है तो एटिनोलॉल, विच इज़ नॉट अ कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। पिंडोलॉल। पिंडोलॉल जो है वो सिलेक्टिव कार्डियोजेनिक बीटा ब्लॉकर नहीं है। कार्डियोजेनिक बीटा ब्लॉकर नहीं है पिंडोलॉल। तो कौन कौन सा है कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर? कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कौन कौन से? एसीब्यूटामोल, एसीब्यूटोलॉल, एटिनोलॉल और मेटोप्रोनोलॉल। ठीक है, मेटोप्रोनोलॉल, एटिनोलॉल और एसीब्यूटोलॉल। ठीक है, अल्फा 1 ब्लॉकर विदाउट एनी इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर इज टैमसुलोसिन। अल्फा 1 ब्लॉकर जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता ब्लड प्रेशर पे, अल्फा 1 ब्लॉकर जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता ब्लड प्रेशर पे, वो क्या है? टैमसुलोसिन। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर दैट इज प्राइमरली एलिमिनेटेड अनचेंज बाय रीनल एक्सक्रीशन, ये है एटिनोलॉल। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जो कि प्राइमरली एलिमिनेट हो जाता है अनचेंज रीनल एक्सक्रीशन के द्वारा, तो एटिनोलॉल। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जो कि प्राइमरली एलिमिनेट होता है अनचेंज रीनल एक्सक्रीशन के द्वारा, ये है एटिनोलॉल। जो द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए नेचुरली ऑकरिंग एंटीस्पाज्मोटिक। इसमें से कौन सा फॉलोइंग यूज होता है नेचुरली ऑकरिंग एंटीस्पाज्मोटिक? पैपावेरिन। पैपावेरिन जो है नेचुरली ऑकरिंग एंटीस्पाज्मोटिक है। पैपावेरिन जो है नेचुरली ऑकरिंग एंटीस्पाज्मोटिक है। एग्जांपल ऑफ सिलेक्टिव अल्फा 2 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, योहिबिन। योहिम्बिन जो है सिलेक्टिव अल्फा 2 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है। योहिम्बिन जो है सिलेक्टिव अल्फा 2 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है। योहिम्बिन जो है सिलेक्टिव अल्फा 2 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है। एग्जांपल फॉर कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर का एग्जांपल है एटिनोलॉल। कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर का एग्जांपल है एटिनोलॉल। पेंटोलामीन इज अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, पेंटोलामीन क्या है? अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। पेंटोलामीन क्या है? अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर? इसमें से कौन सा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है? प्रोप्रानोलॉल। प्रोप्रानोलॉल जो होता है वो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर होता है। जो द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रोप्रानोलॉल। इसमें से एडवर्स इफेक्ट नहीं है प्रोप्रानोलॉल का। लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस ये प्रोप्रानोलॉल का एडवर्स इफेक्ट नहीं है। तो कौन कौन से प्रोप्रानोलॉल के साइड इफेक्ट्स? वो हैं डिप्रेशन आ सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म और हाइपोटेंशन हो सकता है। डिप्रेशन, ब्रोंकोस्पाज्म और हाइपोटेंशन ये प्रोप्रानोलॉल के साइड इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर मेटोप्रोनोलॉल। मेटोप्रोनोलॉल जो है वो कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। नेक्स्ट, बीटा ब्लॉकर विद मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी। ठीक है, बीटा ब्लॉकर जिसकी साथ में मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी है तो वो होता है प्रोप्रानोलॉल। बीटा ब्लॉकर्स के साथ में मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी प्रोप्रानोलॉल। सिलेक्ट द बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर दैट हैज़ एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग वेसोडाइलेटर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, तो वो है कार्बेडिलॉल। ठीक है, कार्बेडिलॉल है। सिलेक्ट करना है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जिसके साथ में एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग और वेसोडाइलेटर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, तो ये है कार्बेडिलॉल। तो द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर। इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है बीटा ब्लॉकर का? इंक्रीज़ करना ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करना ये बीटा ब्लॉकर का फंक्शन नहीं है। तो क्या क्या फंक्शन है बीटा ब्लॉकर का? ब्लॉक्स द रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, ये ब्लॉक करता है रेनिन का रिलीज जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस से। डिक्रीज हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है। इंक्रीज द कोरोनरी ब्लड फ्लो, ये कोरोनरी ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। द फॉलोइंग इज अ सिलेक्टिव अल्फा 2 एड्रेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसमें से जो फॉलोइंग है वो अल्फा 2 एड्रेनो रिसेप्टर एगोनिस्ट है। योहिम्बिन जो है सिलेक्टिव अल्फा 2 एड्रेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ठीक है, योहिम्बिन जो है सिलेक्टिव अल्फा 2 एड्रेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। प्रोप्रानोलॉल कैन बी यूज टू एले एंजाइटी एसोसिएटेड विद शॉर्ट टर्म स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। प्रोप्रानोलॉल यूज़ किया जाता है जो एले एंजाइटी होती है तो साथ में एसोसिएटेड तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेसफुल सिचुएशन से। सिलेक्ट द अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर को सिलेक्ट करना है जिसका साथ में एडिशनल बीटा ब्लॉकिंग वेसोडाइलेटर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, तो कार्बेडिलॉल। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जिसके साथ में एडिशनल बीटा ब्लॉकिंग वेसोडाइलेटर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, तो है
कार्वेडिलॉल, ठीक है। नेक्स्ट इंडिकेट द एड्रेनोरिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग विच इज़ अ रॉवॉल्फिया एल्कलॉइड, ठीक है, रेसरपीन। इंडिकेट करो, बताओ एड्रेनोरिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग, बताओ एड्रेनोरिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग जिसकी रॉवॉल्फिया एल्कलॉइड हो, तो रेसरपीन। इंडिकेट करो, बताओ एड्रेनोरिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग जिसकी रॉवॉल्फिया एल्कलॉइड हो, रेसरपीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा ब्लॉकर, जैसे कौन सा बीटा ब्लॉकर है, एटिनोलॉल, एक कार्डियो सिलेक्टिव ब्लॉकर विद वैसोडाइलेटिंग प्रॉपर्टीज इज नेबिवोलॉल, ठीक है। एक कार्डियो सिलेक्टिव ब्लॉकर जिसके साथ में वैसोडाइलेटिंग प्रॉपर्टी हो, कार्डियो सिलेक्टिव ब्लॉकर के साथ में वैसोडाइलेटिंग प्रॉपर्टी हो, तो वो है नेबिवोलॉल, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, बीटा ब्लॉकर को यूज़ किया जाता है किसके ट्रीटमेंट में, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज़ ऑफ प्रोपेनोलॉल, कैटरैक्ट में यूज़ नहीं होता, ठीक है। प्रोपेनॉल का यूज़ कहाँ होता है, ग्लूकोमा, माइग्रेन और हाइपरटेंशन, ग्लूकोमा, माइग्रेन और हाइपरटेंशन में प्रोपेनोलॉल का यूज़ होता है। बीटा ब्लॉकर हाइपरटेंशन में यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ड्रग एक्टिंग एज कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, एटिनोलॉल जो है वो कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, पाइलोकार्पिन ड्रग जो है वो यूज होती है ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट, सिलेक्ट द प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज फॉर ग्लूकोमा, प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग जो ग्लूकोमा में यूज होता है वो होता है लेटानोप्रोस्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग जो यूज होता है ग्लूकोमा में होता है लेटानोप्रोस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग में कॉज साइक्लोप्लेजिया व्हेन यूज टिपिकली इन द आई, तो ये होता है एट्रोपिन। इसमें से कौन सा कॉज करेगा साइक्लोप्लेजिया, एट्रोपिन जो है वो कॉज करेगा साइक्लोप्लेजिया जब उसे टॉपिकली यूज़ किया जाएगा आई में, ठीक है। टॉपिकली जब एट्रोपिन को आई में यूज़ करते हैं वो साइक्लोप्लेजिया कॉज करता है। नेक्स्ट, वन ऑफ दीज बीटा ब्लॉकर यूज इन ग्लूकोमा, टिमोलॉल जो है वो ऐसा बीटा ब्लॉकर है जो ग्लूकोमा में यूज होता है। नेक्स्ट, माइस्थीनिया ग्रेविस, ए क्रॉनिक न्यूरोमस्कुलर डिजीज इज डायग्नोस्ड बाय आईवी इंजेक्शन ऑफ एड्रोफोनियम, ठीक है। माइस्थीनिया ग्रेविस एक क्रॉनिक न्यूरोमस्कुलर बीमारी होती है, इसे कैसे डायग्नोज करते हैं, जब एड्रोफोनियम का इंजेक्शन लगाते हैं, आईवी एड्रोफोनियम का इंजेक्शन लगा के आईवी आप माइस्थीनिया ग्रेविस को पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा इज बिमेटोप्रोस्ट, ठीक है। एक प्रोस्टाग्लैंडिन का डेरिवेटिव जो यूज होता है ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में वो होता है बिमेटोप्रोस्ट। एक प्रोस्टाग्लैंडिन का डेरिवेटिव जो ट्रीटमेंट में यूज होता है ग्लूकोमा के वो होता है बिमेटोप्रोस्ट। ग्लूकोमा ऑकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, ग्लूकोमा होता है क्योंकि इंक्रीज होता है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, ग्लूकोमा होता है क्योंकि इंक्रीज होता है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। चूज द सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर ऑफ बीटा एड्रेनोरिसेप्टर, एटिनोलॉल जो है वो सिलेक्टिव ब्लॉकर है बीटा 1 एड्रेनोरिसेप्टर, एटिनोलॉल जो है वो सिलेक्टिव ब्लॉकर है बीटा 1 एड्रेनोरिसेप्टर का। विच बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर इज यूज इन ग्लूकोमा, कौन सा बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर यूज होता है ग्लूकोमा में, बेटैक्सोलॉल जो है वो बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर है ग्लूकोमा में। ऑटोकॉइड्स एंड रिलेटेड ड्रग, ठीक है, ऑटोकॉइड्स और रिलेटेड ड्रग, ठीक है। अब फ्लश, फ्लेयर एंड व्हील इज एसोसिएटेड विद इंजेक्शन ऑफ विच ड्रग, हिस्टामिन का इंजेक्शन दिया है तो फ्लश, फ्लेयर और व्हील साथ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ड्रग रिड्यूसेस सीवियरिटी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ डायमरकैप्रोल इंजेक्शन, प्री एडमिनिस्ट्रेशन किस ड्रग का किया जाता है जो कि रिड्यूस कर देता है एडवर्स इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है, डायमरकैप्रोल देना है तो उससे पहले कौन सा इंजेक्शन दो, तो एंटी हिस्टामिनिक दे दो तो उसके बाद डायमरकैप्रोल दे दोगे, एडवर्स इफेक्ट के आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीन ऑटोकॉइड्स, अमीन ऑटोकॉइड क्या है, हिस्टामिन जो है वो अमीन ऑटोकॉइड है। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ट्रिपल रिस्पॉन्स अपॉन इंजेक्शन ऑफ हिस्टामिन इज फ्लश, ठीक है। जो पहली स्टेज होती है जिसमें ट्रिपल रिस्पॉन्स होता है इंजेक्शन ऑफ हिस्टामिन पे होती है फ्लश। सिट्राजिन इज एन
एंटीहिस्टामिनिक एजेंट विद लो सेडेटिव पोटेंशियल। ठीक है, सिट्राजिन एक एंटीहिस्टामिनिक एजेंट है, इसमें लो सेडेटिव पोटेंशियल, लो सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक एजेंट है जिसमें लो सेडेटिव पोटेंशियल है। आइडेंटिफाई एंटीहिस्टामिन ड्रग with additional serotonin receptor block and good appetite stimulant property। तो ये है साइप्रोहेप्टाडीन, एंटीहिस्टामिन ड्रग बतानी है, इसके साथ में एडिशनल सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉक होता है, साथ में उसकी गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी। साइप्रोहेप्टाडीन एंटीहिस्टामिन ड्रग है, साथ में उसकी एडिशनल सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है और गुड एपेटाइट्स को भूख अच्छे से बढ़ाता है। प्रोएप्टाडिन एंटीहिस्टामिनिक है। ठीक है, क्लिनिकली H1 एंटीहिस्टामिन आर यूज फॉर एलर्जिक कंडीशन। क्लिनिकली जो H1 एंटीहिस्टामिन है, क्लिनिकली जो H1 एंटीहिस्टामिन है उसे यूज़ किया जाता है एलर्जिक H1 एंटीहिस्टामिन्स यूज़ होते हैं एलर्जिक कंडीशन में। Which the following effect is not mediated by histamine type 2 receptor। इसमें से कौन सा इफेक्ट जो है मीडिएटेड नहीं होता हिस्टामिन टाइप 2 रिसेप्टर। ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन इसमें से कौन सा मीडिएटेड बाय हिस्टामिन टाइप 2 रिसेप्टर, कौन सा होता है मीडिएटेड बाय हिस्टामिन टाइप 2 रिसेप्टर से, इसमें कौन सा इफेक्ट आता है फर्स्ट इफेक्ट आता है हिस्टामिन टाइप 2 रिसेप्टर से, वो है वैसोडाइलेशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन और टैकीकार्डिया। वैसोडाइलेशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन और टैकीकार्डिया ये आता है किससे, हिस्टामिन टाइप 2 रिसेप्टर से। तो कौन सा नहीं आता हिस्टामिन टाइप 2 रिसेप्टर से, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट, पेशेंट टेकिंग अ फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिनिक शुड बी एडवाइज टू अवॉइड। ठीक है, अगर फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक यूज़ हो रही है तो आपको एडवाइस करना है कि आप टेकिंग मिल्क प्रोडक्ट, आपको मिल्क प्रोडक्ट लेने हैं, ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स, आपको ये अवॉइड करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ अलग थी अवॉइड करना। अगर फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ले रहे हो तो मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है, मोटर व्हीकल नहीं चलाना है, हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना है, मोटर व्हीकल नहीं चलाना है और मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना। हाई एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी is present in the following antihistaminic: diphenhydramine हाई एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी, बहुत ही हाई एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है, प्रेजेंट होती है एंटीहिस्टामिनिक में। डाइफेनहाइड्रामिन हाई एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है फॉलोइंग एंटीहिस्टामिनिक में। डाइफेनहाइड्रामिन द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लेटानाप्रॉस, इंक्रीज ट्यूबरकुलर मैश वर्क फ्लो। ठीक है, तो लेटानोप्रॉस के बारे में कहा गया है कि ये ट्यूबरकुलर मैश वर्क फ्लो जो है, ट्यूबरकुलर मैश वर्क आउटफ्लो इंक्रीज कर देता है। ये ट्यूबरकुलर मैश वर्क आउटफ्लो इंक्रीज कर देता है। लेटानोप्रॉस जो होता है ट्यूबरकुलर मैश वर्क आउटफ्लो इंक्रीज करता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, इसमें से कौन सा एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है? डाइफेनहाइड्रामिन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, इसमें से कौन सा एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है? डाइफेनहाइड्रामिन। ए मॉडरेटली सिलेक्टिव सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक एंटाजोलिन। ठीक है, इसमें से मॉडरेटली सेडेटिव एंटीहिस्टामिन है एंटाजोलिन। मॉडरेटली सेडेटिव एंटीहिस्टामिन है एंटाजोलिन। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मिसोप्रोस्टॉल? मिसोप्रोस्टॉल का जो होता है, इट हेल्पफुल इन द प्रिवेंटिंग अल्सर इंड्यूस्ड बाय एनसेड। मिसोप्रोस्ट हेल्प करता है अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए जो कि एनसेड के द्वारा होते हैं। मिसोप्रोस्टॉल एनसेड के द्वारा किए गए अल्सर को रोकने में हेल्प करता है। Which of the following receptor is not a ligand gated ion channel receptor? इसमें से कौन सा रिसेप्टर जो है वो ligand gated ion channel receptor नहीं है? H2 रिसेप्टर ligand gated ion channel receptor नहीं है। कौन कौन सा है ligand gated ion channel receptor? निकोटिनिक रिसेप्टर, गाबा ए रिसेप्टर, 5-HT3 रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर, गाबा ए रिसेप्टर और 5-HT3 रिसेप्टर। नॉन सेडेटिंग एंटीहिस्टामिनिक इज ट्रांसपेनाडिन, टर्फेनाडिन जो है
वो नॉन सेडेटिंग एंटीहिस्टामिनिक है। टर्फेनेडीन जो है नॉन सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव एंटीहिस्टामिन एजेंट? मिथाइल मैथापायरिलीन। मैथापायरिलीन जो है वो इथाइलिन डायमीन का डेरिवेटिव है और एंटीहिस्टामिनिक एजेंट है। इथाइलिन डायमीन का डेरिवेटिव है और एंटीहिस्टामिनिक एजेंट है, तो मिथाइल पायरिलीन। ठीक। नेक्स्ट, ऑल द फॉलोइंग आर सेकेंड जनरेशन एक्सेप्ट प्रोमेथाजिन। प्रोमेथाजिन जो है वो फर्स्ट जनरेशन है, बाकी सब जो है सेकेंड जनरेशन है। सेकेंड जनरेशन क्या है? डेस्लोराटिडीन, फैक्सोपेनिडीन और एजिलास्टिन। डेस्लोराटिडीन, फैक्सोपेनिडीन और एजिलास्टिन। डेस्लोराटिडीन, फैक्सोपेनिडीन और एजिलास्टिन। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन? प्रोमिथाजिन। प्रोमिथाजिन जो है फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन है। ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन में क्या क्या है? एस्टेमिजोल, सेट्रिजिन और लोराटिडिन। ठीक है। एस्टेमिजोल, सेट्रिजिन और लोराटिडिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट? सिमेटिडिन जो है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन? साइक्लिजिन जो है वो सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक नहीं है। ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक कौन कौन से? फैक्सोपेनिडीन, लोराटिडिन और एक्रीवास्टिन। फैक्सोपेनिडीन, लोराटिडिन और एक्रीवास्टिन ये जो है सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक है। नेक्स्ट, अ हाईवे ट्रक ड्राइव्स हैज़ प्रोफ्यूज राइनोरिया एंड स्नीजिंग, विच अमंग्स द फॉलोइंग ड्रग्स वुड यू प्रेस्क्राइब? सिट्रिजिन। ठीक है। तो एक ट्रक ड्राइवर है, इसको बहुत ही अच्छा खासा नाक बह रही है, छींक आ रही है, तो आप इसमें से कौन सी ड्रग प्रेस्क्राइब करोगे? तो वह है सिट्रिजिन। ठीक। नेक्स्ट, बी H1 एंटीहिस्टामिनिक आर बेनिफिशियल इन सर्टेन टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शन ओनली। कुछ तरीके की टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शन में यूज़ होता है H1 एंटीहिस्टामिनिक। कुछ तरीके की एलर्जिक रिएक्शन टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शन है जो H1 एंटीहिस्टामिनिक के लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू।